नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं राखी शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भीनमाल निकटवर्ती भादड़ा गांव के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। रानीवाड़ा निकटवर्ती सरनाव ग्राम पंचायत के कूड़ा गांव में 2013 से 33 केवी का जीएसएस बंद पड़ा था। और जोधपुर के बालेसर के पास बस्तवा गांव में गुरुवार को सेना का विमान क्रैश हुआ। अब खबरें विस्तार से। जालोर के ब्रह्मधाम असोत्रा के गादीपति श्री तुलसीराम जी महाराज के 37वां चातुर्मास व्रत समारोह के निमित्त आसोत्रा से खेतेश्वर जन्मस्थली बिजरोल खेड़ा चातुर्मास स्थल तक निकाली जा रही पावन पदयात्रा में बुधवार को दादाल नगर में प्रवेश किया। वहीं पदयात्रा के दादाल नगर प्रवेश पर बागोड़ा जालोर मुख्य मार्ग पर भीनमाल प्रधान धूखाराम जी और राजपुरोहित नवयुवक मंडल दादाल नगर वासियों द्वारा फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। चारों ओर खेतेश्वर दाता के जयकारे गूंजने लगे। वहीं श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर नृत्य किया। इसके बाद पदयात्रा शोभा यात्रा के साथ तुलसीराम जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खेतेश्वर के चरणों में शीश झुकाकर व परिक्रमा करके खुशहाली की कामना की। जालोर के भीनमाल निकटवर्ती भादड़ा के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। वहीं राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए वृक्षारोपण का आयोजन स्थानीय विद्यालय में किया गया। भादड़ा विकास समिति व समाजसेवी भामाशाह बगदाराम व समस्त स्टाफ ने स्कूल में वृक्षारोपण किया। वहीं स्कूल की विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्राओं ने विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाया। संस्था प्रधान खेताराम ने वृक्षारोपण का छात्राओं व ग्रामवासियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा सभी को एक एक वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर संस्था प्रधान खेताराम और समस्त स्टाफ सहित भादड़ा विकास समिति के सदस्य व ग्रामवासी मौजूद थे। रानीवाड़ा के निकटवर्ती सरनाव ग्राम पंचायत के कुड़ा गांव में 2013 से 33 केवी का जीएसएस बंद पड़ा था। उसी बंद पड़े जीएसएस की कवरेज डीपीके के न्यूज की रिपोर्टर बाबूलाल सुथार ने मीडिया में प्रचारित की थी। वहीं न्यूज समाचार पत्रों में प्रचारित हुई तो अधिकारियों की नींद उड़ गई। न्यूज लगने से 3 साल से बंद पड़े जीएसएस का जायजा लेना अधिकारियों ने चालू कर दिया, जबकि पिछले 3 वर्षों में कोई अधिकारी ध्यान भी नहीं दे रहे थे। कोड़ा गांव के ग्रामीणों ने डीपीके के न्यूज की सराहना करते हुए जाने पर न्यूज चैनल का आभार भी व्यक्त किया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यहां की हर छोटी मोटी समस्या डीपीके के न्यूज के कदम उठाए गए हैं और उसी से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं गांव में बंद पड़े विकास कार्यों को अतिशीघ्र चालू किया जा रहा है। डीपीके के न्यूज चैनल का ग्रामवासियों को अच्छा सहयोग और साथ मिल रहा है। जालोर स्थानीय कस्बे में स्थित पुलिस चौकी में राम सिंह थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्य ग्रामीण की राम सिंह थाने में नया लगने पर मोदरा पहली बार बैठक ली, जिसमें अपराधों के बारे में जानकारी लोगों द्वारा ली गई। बुधवार की शाम को ग्रामीणों से रूबरू होकर तथा कानून व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों से जानकारी ली। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करवाने की मांग की। राम सिंह थाना प्रभारी को अवगत कराया कि कार्य क्षेत्र बहुत लंबा होने के कारण लोगों को अपनी समस्या दर्ज कराने के लिए करीबन 65 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की सरकार को मांग करे और हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपका थाना बन सके। साथ ही थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने चौकी प्रभारी विनोद पुनिया से क्षेत्र के गाँव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जानकारी ली और शराब पीकर वाहन चालकों को नियमानुसार उसी समय कार्यवाही करवाने के मौखिक निर्देश दिए। इस बैठक को लेकर थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने ग्रामीणों को बताया कि आम आदमी को भी पुलिस के सहयोग में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस मौके पर मोदरा सरपंच गिरधारी सिंह समेत कई सदस्य मौजूद थे। सांबर लेक में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने प्रवेशोत्सव पर जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया।
विद्यालय प्रांगण से पालिका उपाध्यक्ष विजय प्रजापत, पार्षद विष्णु सिंघानिया, वर्धमान काला, प्राचार्य उर्मिला वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली में छात्राओं ने हाथों में पट्टियां लेकर तरह तरह के स्लोगन के माध्यम से ग्रामीणों को विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया। रैली कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण में पहुंची, जहां प्राचार्य उर्मिला वर्मा ने सभी छात्राओं से आसपास के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए जोर दिया, ताकि बालिकाएं सरकारी योजनाओं का लाभ और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इस दौरान विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाएं भी मौजूद रही। श्री गंगानगर में बुधवार को हनुमानगढ़ रोड पर आवारा पशुओं का भयंकर रूप देखा गया। 2 आवारा सांड किसी खंडर में लड़ते लड़ते मेन रोड पर आ खड़े हुए। वहां से कुछ वाहन निकलते रहे, पर बदकिस्मती से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग वहां से निकल ही रहा था कि अचानक एक सांड बिदककर उसमें भिड़ा और उस व्यक्ति की छाती में अपने सींगों को घुसा दिया। मौके पर तुरंत सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और टाटा सफारी में उस व्यक्ति को बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गए और वहां जाते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसलमेर की नोक चिकित्सालय में वहां पर एम्बुलेंस 2-4 दिन ही ठीक रहती है, जिसमें नोक क्षेत्र के आसपास के सैकड़ों मरीजों को एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने पहले भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, पर उनके सिर से जूं तक नहीं रहेंगी। अब स्थिति ये बन गई है कि मरीज की जगह एम्बुलेंस को आए दिन रेफर करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। एक तरफ तो सरकार जननी सुरक्षा के तहत बड़े बड़े दावे कर रही है और दूसरी ओर आदर्श पीएचसी में ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि 104 की जगह 108 सेवाएं शुरू करके जिले के अंतिम छोर पर बनी आदर्श पीएचसी में 3 जिलों के सैकड़ों ग्रामीणों को सेवाएं मिल सके। ड्राइवर भाकर सिंह व वासुदेव ने बताया कि गाड़ी पुरानी होने की वजह से आए दिन खराब हो जाती है और जिसके चलते उसे दुरुस्त कराने हेतु भाप या फलोदी जाना पड़ता है। चाकसू क्षेत्र के ग्राम निमोनिया में बुधवार को शाम 5 बजे के आसपास सड़क से गुजर रहे अज्ञात ट्रक ने सड़क के पास लगे बिजली के पोल को टक्कर मार दी, जिससे कि बिजली का पोल सड़क पर जा गिरा और दौड़ते हुए करंट से बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गए। ट्रक के पिछले हिस्से से उनके टक्कर लग जाने से फौरन सड़क पर मौके पर मौजूद स्थानीय वार्ड पंच सुशीला शर्मा और ग्रामीणों ने प्रशासन को हादसे से अवगत कराया। उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली की लाइन को काटकर दौड़ते हुए करंट को बंद किया। ग्रामीणों ने बताया कि जब बिजली के पोल को ट्रक ने टक्कर मारी, उस समय गुजर रहे मोटरसाइकिल चालक बाल बाल बचा और इसको लेकर ग्रामीणों ने रास्ते पर पत्थर लगाकर रास्ता जाम कर दिया और प्रशासन को बुलाने की जिद पर अड़ गए। वहां पर मौजूद स्थानीय निवासी हनुमान सिंह, पुरोहित सिंह भाटी, स्थानीय वार्ड पंच सुशीला शर्मा, ग्रामीण मधुसूदन शर्मा, सुरेंद्र मोहन शर्मा समेत कई ग्रामीणों ने मौके पर प्रदर्शन किया। वार्ड पंच योजना शर्मा ने बताया कि इस सड़क से भारी वाहन रोजाना सैकड़ों की संख्या में टोल बचाने के चक्कर में यहां से गुजर रहे हैं, जिससे कि सड़क पूरी तरह से वाहनों से भरी रहती है और कई बार तो जाम लग जाता है। जंगल में सड़क होने के कारण बराबर से 2 ट्रक जब निकलते हैं तो मोटरसाइकिल चालक हाथ से मोटरसाइकिल पर सवार चालक दुर्घटनाग्रस्त होने का भयंकर रूप से खतरा हमेशा रहता है। इसी तरह बुधवार को एक ट्रक ने सड़क के पास मौजूद बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिससे खंभा टूटकर सड़क पर आ गया और उसमें दौड़ता हुआ करंट लोगों को परेशान करने लगा। बड़ी मुश्किल से बिजली की सप्लाई बंद करवाकर प्रशासन को अवगत कराया। उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, मगर प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एसडीएम रणजीत सिंह का कहना है कि इस बारे में NHAI से बात की गई है, लेकिन उनका कहना है कि हम दूसरी जगह पर टोल नाका नहीं लगा सकते हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासन को कहा गया और चेक पोस्ट लगाने की बात कही है। लेकिन एसडीएम का ये भी कहना है कि इस कार्रवाई में सरपंच लिखकर दे तो काफी कार्रवाई हो सकती है। चाकसू में श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति द्वारा निकटवर्ती ग्राम शीतला माता में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 32 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे।
सीएम के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज, संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम विवाह सम्मेलन में पहुंचे। विवाह सम्मेलन समिति के एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा डाहर और चंद्र प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के तहत श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के 32 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए समाज के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए आयोजन और आयोजक समिति का गठन किया गया और कई कार्यकर्ताओं को अलग अलग समितियां बनाकर अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। सम्मेलन समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा व उपाध्यक्ष लाला सिवाल चाकसू ने बताया कि विवाह सम्मेलन में पूरे राजस्थान के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, जयपुर, निवाई, चाकसू, श्रीमाधोपुर, सीकर आदि जगह के वर वधुओं का विवाह संपन्न हुआ। सम्मेलन में कई पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। विवाह सम्मेलन में पहुंचे संसदीय सचिव व राज्य मंत्री शत्रुघ्न गौतम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे में केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर शहर हो या गांव स्वच्छता का ढिंढोरा पीट रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत व प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण साफ सफाई समय पर नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को गंदगी व दुर्गंध पर व मच्छर पनपने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काछोला कस्बे की नई आबादी और पुरानी आबादी स्थित मुख्य नालों और मोहल्ले में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन व उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे लोगों को गंदगी व दुर्गंध से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नालियां गंदगी के अंबार से सनी हुई है, जिससे आमजन परेशान है। इसके 60 साल से नाले को तोड़ के चले गए और वापस बनाने के लिए अब तक नहीं आए और आए साल यहाँ बीमार हो रही पब्लिक और सब परेशान है। इससे बदबू से रहना दुभर हो रहा है, मकानों के दरारें आ चुकी है और प्रशासन बिल्कुल मतलब निष्क्रिय बैठा हुआ है। पंचायत जोधपुर के बालेसर के पास बस्तवा में आज सेना का विमान क्रैश हो गया। ग्रामीणों ने बालेसर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सेना और वायुसेना को भी सूचना दी। जानकारी के अनुसार सेना का विमान MS 3472 बालेसर के गोपालसर गांव के निकट क्रैश हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार इस विमान में 3 पायलट थे, जो विमान क्रैश होने से पहले ही पैराशूट से इमरजेंसी लैंडिंग कर चुके थे। हालांकि तीनों पायलटों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। क्रैश होने के बाद गोपालसर गांव में गिरा विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस विमान का सिर्फ पीछे का हिस्सा बचा है। गांव के लोग ट्यूबवेल से पानी डालकर विमान में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सेना की ओर से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मैंने 20 वर्ष पहले मैंने दी थी 11:30 बजे। मैं और मेरा अंकल टेलाराम जी हम दोनों खेत में काम कर रहे थे। उसी टाइम साइड के अंदर विस्फोट हुआ। उसने कहा ये हवाई जहाज गिर रहा है। मैं क्या गिर नहीं रहा है, ये तो ऊपर खत्म कर रहा है और थोड़ी देर में वो जमीन पर आकर गिरा। उसी टाइम मैंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के अधिकारी यहाँ पे। खबर राजस्थान में आज बस इतना ही। अपडेट न्यूज के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।